वाइट चश्मा और पर्स भूलने तक तो ठीक था, क्या हो अगर आप अपना ही नाम भूल जाओ। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में। अल्जाइमर डिसीज़ को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, डिमेंशिया। डिमेंशिया डिस्क्राइब करता है एक मेंटल इलनेस को जो कि अफेक्ट करती है आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ को। आइए समझते हैं अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में। इसका जो मेन कॉज रहता है वो डिमेंशिया ही रहता है, जिसका मतलब है मेमोरी लॉस। ये एक तरीके की न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ है। आइए जानते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ का मतलब क्या है। हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हम थिंक कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं और मेमोराइज कर पाते हैं। इन्हीं न्यूरॉन्स का ब्लॉक हो जाना या इन्हीं न्यूरॉन्स की डेथ हो जाना अल्जाइमर डिसीज़ का एक बड़ा कारण है। अब ये किस तरीके से होता है इसके बारे में जानते हैं। न्यूरॉन्स की सेल वॉल में आपके दो तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा एमलॉइड एंड टाउ। बीटा एमलॉइड स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और प्लेक का फॉर्मेशन करते हैं, वहीं टाउ आपके ट्विस्ट हो जाते हैं और टेंगल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये न्यूरॉन्स की सेल वॉल पर जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स का वर्क यहाँ पर इनहिबिट हो जाता है और ब्लॉक हो जाता है। जब न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा तब हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी लॉस होने लगेगी, हम कुछ भी चीज़ याद नहीं कर पाएंगे। अब इसकी हम लोग सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम रहता है वो मेमोरी लॉस ही रहता है। इसके साथ साथ हमें कंफ्यूजन पैदा होता है, लर्न करने में हमें दिक्कत होती है, हम किसी तरीके से बात नहीं कर पाते, हम लैंग्वेज में हमारी गड़बड़ाहट हो जाती है और बिहेवियर चेंज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें, ये किस तरीके से आपके लिए रिस्की होता है, तो इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा और साथ ही में जेनेटिक डिसऑर्डर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट पे हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें ड्रग है वो है कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। साथ ही में NMDA एंटागोनिस्ट भी हम इसके ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फैमिली का स्ट्रेंथ देना और यहाँ पर मेडिकल एडवाइजर्स से कंसल्टेंसी लेना भी यहाँ पर एक अल्जाइमर डिसीज को ट्रीट करने का अहम रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप टक्स अकेडमी के पेज को फॉलो कर सकते हैं।